हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 संसाधन का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, जो आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक है 3 पार्ट में डिवाइड है और इस वीडियो में हम आपके संसाधन एवं विकास भूगोल वाला जो आपका सेक्शन है, इसके अध्याय 1 संसाधन को सॉल्व करेंगे, जो आपको पेज नंबर 43 पे दिया है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है, अध्याय नंबर 1 ओपन कर लेना है और हम यहाँ से आपके जो सभी प्रश्न दिए हैं इन्हें समझते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं, पहले नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है झरने का जल, बी ऑप्शन है पहाड़ी जल, सी ऑप्शन है लोहे के औजार, डी ऑप्शन है खनिज पदार्थ। अब जो आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से लोहे के औजार ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन दिया है यह आपका सही है। तो अब हम देखते हैं आपका जो अगला प्रश्न है, इसे भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। वस्तु का मूल्य, मनुष्य का कौशल, अधिक संशोधन, निःशुल्क उपहार। तो इसमें आपका ए वाला जो ऑप्शन आपको दिया है वस्तु का मूल्य सही उत्तर है। तो ए नंबर का ऑप्शन वस्तु का मूल्य आप क्या करेंगे, सही आंसर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3। ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा देते हैं, वह कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है नवीकरणीय, ऑप्शन बी है अनवीकरणीय, ऑप्शन सी है मानव निर्मित, ऑप्शन डी है मानव संसाधन। इसमें हमारा सही उत्तर है बी नंबर का ऑप्शन अनवीकरणीय संसाधन। अब हम देखते हैं जो आपका चौथे नंबर का प्रश्न है, किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। तो पहला ऑप्शन उपयोगिता है, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी और ऑप्शन नंबर डी प्रायोज्यता। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रायोज्यता आएगा। अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न जो हमसे पूछा है 5वें नंबर का, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक हैं। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो आपका सही उत्तर है वह आपका ए नंबर का ऑप्शन पहला व दूसरा आएगा। चलो ये आपका कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगले रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन नए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे संसाधन बनाती है। तो इसमें आपका उत्तर आएगा उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता। नेक्स्ट है हमारे पास, परिवहन की विधियों का विकास पहिए के आविष्कार से संभव हुआ। इसमें आप आंसर करेंगे पहिए। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसमें हमारा आंसर आएगा मानव निर्मित। तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना जल विद्युत प्रौद्योगिकी है। फिर है हमारे पास, प्रकृति के निःशुल्क उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो उत्तर में आप क्या करोगे, प्राकृतिक। चलिए ये जो आपके प्रश्न हैं कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे आपका जो अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न क्रमांक 7वां। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। तो ये क्या है, आपके 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। अब हमारे पास 8वें नंबर का प्रश्न है, पेटेंट किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेटेंट किसे कहते हैं। उत्तर हम क्या लिखेंगे इसका, पेटेंट का तात्पर्य किसी आविष्कार या विचार पर एकमात्र कानूनी अधिकार से है जो किसी व्यक्ति या संस्था उस विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा पर एकाधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर है। चलिए, तो ये जो आपका प्रश्न है आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। यहाँ से देख लेना, पेटेंट का तात्पर्य किसी आविष्कार या विचार पर एकमात्र कानूनी अधिकार से है जो किसी व्यक्ति या संस्था का उस विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा पर एकाधिकार प्रदान करता है। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 9 आ जाता है, मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम लिखिए। 9वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमने किया है, मानव निर्मित संसाधनों के नाम निम्नलिखित हैं। पहले नंबर के ऑप्शन में हमने लिखा है पुल, सेकंड ऑप्शन लिखा है मशीनें,
ऑप्शन 3 हमने लिखा है सड़क, चौथे में हमने लिखा है भवन, पांचवा हमने लिखा है रेल। तो ये आपके जो 9वें नंबर का प्रश्न है कंप्लीट होता है। देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करना और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर लेना। अब हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न में हमें दिया है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, मृदा आदि। और दूसरा हमारा कौन सा है? मानव निर्मित संसाधन जैसे सड़क, भवन, पुल, मशीन आदि। तीसरा लिखा है मानव संसाधन जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मजदूर आदि। अब हमारे पास 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न को हम देखते हैं। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों के कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हमने 3 अंतर लिखे हैं। नवीकरणीय संसाधन असीमित है, अनवीकरणीय संसाधन सीमित है। दूसरा, नवीकरणीय संसाधन कम प्रदूषण करते हैं, अनवीकरणीय संसाधन ज़्यादा करते हैं। तीसरा, नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः उत्पन्न होते हैं और अनवीकरणीय नहीं। ये आपके प्रश्न क्रमांक 11 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। इसे ठीक प्रकार से आप यहाँ से देखोगे और कंप्लीट करोगे। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में वर्गीकृत कीजिए। लौह अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ का घरेलू नुस्खे। देखो, वाणिज्यिक मूल्य में आपका आएगा लौह अयस्क, कृषि भूमि, कोयला। वाणिज्यिक मूल्य नहीं में आएगा मनोरम दृश्य, लोकगीत और दादी माँ के घरेलू नुस्खे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया है, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 13। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम आंसर कंप्लीट करेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों में विविधता के कारण संसाधन का वितरण असमान होता है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न क्रमांक 13 के लिए उत्तर है। अब हम देखते हैं आपका जो प्रश्न आ जाता है प्रश्न क्रमांक 14। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार का मूल्यवान बनाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। मानव संसाधन का मतलब लोगों की संख्या और उनकी योग्यता से है। यह किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव की योग्यता भौतिक वस्तुओं को मूल्यवान संसाधन में बदलती है। इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, विकास, आविष्कार और खोज हैं। अब हम देखते हैं आपका 15वें नंबर का प्रश्न। संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर आप यहां से करोगे। संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना। दूसरा, वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को महत्व देना। तीसरा, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वनोन्मूलन रोकना चाहिए। चौथा, प्रत्येक संसाधन का दुरुपयोग होने से बचाना चाहिए। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न क्रमांक 16। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। पहला, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। खा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। सा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। घा, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। और यहाँ पे हमने लिखा है और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो टोटल यही प्रश्न आपको दिए थे। सभी प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद वाले चैप्टर को देखने के लिए स्क्रीन पे दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हो या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो।